नमस्कार, मैं प्रेरणा प्रीत इंस्पायरिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वैसे उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहय्यिद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैन आज़ाद था। लेकिन उन्होंने अपने आप को मौलाना आज़ाद कहलाना ज़्यादा पसंद किया। मौलाना यानी पंडित विद्वान और देश की आज़ादी को अपने नाम के साथ जोड़कर अपना तकल्लुस यानी उपनाम आज़ाद रखा और वह मौलाना आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन वो अरब का बासिंदा यहाँ आकर ही उनका होकर रह गया। उस समय क्रांति की लहर पूरे देश में चरम पर थी। तब उन्होंने गांधी जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौलाना हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रबल पक्षधर रहे। वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया। हालांकि उनके विरोध का कोई खास असर नहीं हुआ और देश ने विभाजन का दंश झेला। वे स्वतंत्र देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 जनवरी 1998 तक वे इस पद पर रहे। वे खिलाफत आंदोलन के नेता बने, जिसके दौरान वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए और अहिंसक सविनय अवज्ञा के विचारों के समर्थक बन गए। आज़ाद 1923 में सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। उन्होंने एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। एक महान लेखक के रूप में भी प्रसिद्धि अर्जित की और कई किताबों की रचना की। पत्रकार के रूप में उन्होंने ब्रिटिश राज की आलोचनात्मक रचनाएं प्रकाशित की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। मौलाना आज़ाद अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू के अच्छे जानकारों में थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में नौरंगे आलम पत्रिका शुरू की थी और मात्र 13 वर्ष की आयु में साहित्यिक आलोचना पर लेख लिखे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा। आईआईटी और यूजीसी की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके सम्मान में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर 1888 को जन्मे मौलाना आज़ाद 22 फरवरी 1958 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौलाना आज़ाद सामाजिक एकता समिति द्वारा कार्यक्रम में उनको याद कर गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। राज्यसभा के पूर्व सदस्य सांसद शाहिद सिद्दीकी और लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राज बहादुर सिंह यादव जी के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक जमील कुरैशी ने सभी का अभिनंदन और आभार प्रकट किया।